आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करने वाले हैं और वो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल। इसके लिए हम एक सोर्स को देख रहे हैं जिसकी शुरुआत ही एक ऐसी चौंकाने वाली घटना से होती है। एक ऐसी घटना जो कई गहरे सवाल खड़े कर देती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है लेकिन आंखें फेर रही है। देखिए, ये जो लाइन है ये सीधे उस सोर्स से है जिसे हम देख रहे हैं। और ये लाइन ही ना पूरे मामले की गंभीरता को सामने रख देती है। एक ऐसी हकीकत जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए अब सीधे उस घटना पर चलते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये कहानी है दीपू चंद्र दास की और उनकी सरेआम हत्या की। तो सवाल उठता है, आखिर ये दीपू चंद्र दास थे कौन? सोर्स के मुताबिक वो कोई बड़े एक्टिविस्ट या कोई अपराधी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक आम नागरिक थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। अब जो हुआ वो सुनना भी मुश्किल है। पहले तो एक भीड़ जमा होती है, फिर दीपू को सरेआम बेरहमी से पीटा जाता है और फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। और शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वहां खड़े लोग इसे रोक नहीं रहे थे, बल्कि अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे, मानो कोई तमाशा चल रहा हो। तो आखिर इतनी भयानक हिंसा हुई क्यों? वजह क्या बताई गई? और जब अधिकारियों ने इसकी जांच की तो क्या सामने आया? यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, भीड़ का आरोप था ईशनिंदा का, एक बहुत ही गंभीर आरोप। लेकिन जब देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने इसकी जांच की तो उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। मतलब ये पूरा का पूरा आरोप ही झूठा था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे सोर्स उठा रहा है कि अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं था तो फिर सजा किसने दी? इस भीड़ को किसने ये हक दिया कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी की जान ले ले? ये तो पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही एक सवालिया निशान है। लेकिन बात सिर्फ दीपू दास की नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के एक बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। चलिए जरा इसे और समझते हैं। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 2024 के साल में, जब देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, हिंदू समुदाय पर 2000 से भी ज्यादा हमले रिपोर्ट किए गए। 2000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2024 के बाद देखिए, जुलाई 2025 में रंगपुर में करीब 15 से 20 हिंदू घरों में लूटपाट तोड़फोड़ हुई। यही नहीं, मंदिर भी लगातार निशाने पर हैं। उनमें तोड़फोड़ हो रही है, उन्हें अपवित्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बंद तक करना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मॉब वायलेंस है, ये भीड़ की हिंसा है, ये पैदा कैसे होती है? इसे हवा कौन देता है? सोर्स इस पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखता है। सोर्स का कहना है कि ये जो भीड़ है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनती। ये नतीजा है सालों की चुप्पी का, पॉलिटिकल फायदे का और धार्मिक उकसावे का। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? गुस्सा नहीं, बल्कि गुमनामी, एनोनिमिटी। क्योंकि जब भीड़ में सब जिम्मेदार होते हैं तो असल में कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। और सोर्स के मुताबिक इसका एक सेट पैटर्न है। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, एक अफवाह फैलाओ। स्टेप 2, ईशान निंदा जैसा कोई गंभीर आरोप लगा दो। और स्टेप 3, भीड़ को सजा देने दो। पूरा का पूरा लीगल सिस्टम बाईपास। जब कोई समाज हिंसा को रोकने के बजाय उसे रिकॉर्ड करना चुनता है तो ये सवाल उस समाज की आत्मा का बन जाता है। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। मतलब, जब लोग हिंसा को रोकने की बजाय उसका वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ये सवाल समाज की अंतरात्मा पर है। अब सोर्स एक ऐसी तुलना करता है जो हमें इतिहास की तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। वो बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो हुआ उससे जोड़कर देखता है। ये जो चार्ट है, ये पाकिस्तान में हिंदू आबादी की कहानी बताता है। देखिए, 1947 में वेस्ट पाकिस्तान में आबादी का करीब 23% हिस्सा हिंदू था और आज ये आंकड़ा सिर्फ 2% पर आ गया है। सोर्स इसी को एक चेतावनी की तरह सामने रख रहा है। हाँ, लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है। सोर्स ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया है। वो आरोप नहीं लगा रहा। वो बस एक चेतावनी दे रहा है कि इतिहास से सबक लिया जाए ताकि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। तो ये सब देखकर आखिर में कुछ बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल बांग्लादेश के भविष्य को लेकर।
और ये है सोर्स का सबसे सीधा, सबसे चुभने वाला सवाल। क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिससे अलग होने के लिए उसने 1971 में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी? क्या वो पाकिस्तान 2.0 बनने की राह पर है? और ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है, ये हर समाज के लिए है कि जब किसी की पहचान ही उसका गुनाह बन जाए तो फिर अगला नंबर किसका होगा। आखिर में सोर्स एक बहुत ही जरूरी बात कहता है कि यह मुद्दा धर्म का है ही नहीं, ये मुद्दा इंसानियत का है। क्योंकि जब एक भी इंसान खतरे में होता है तो पूरा समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।